दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मंगलवार के दिन यानी कि 13 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी तरफ से आवश्यक दवाइयों की एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। यानी कि ये जो लिस्ट है ये 7 साल बाद आई है और इसमें जो भी आवश्यक दवाइयाँ, एसेंशियल मेडिसिन हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसको हम बोलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, NLEM। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय हर 3 साल में जारी करता है। लेकिन इस बार अभी जो है आखिरी बार ये 2015 में लिस्ट जारी हुई थी। रूटीन में हम बात करें तो ये हर 3 साल में जो है इस लिस्ट को रिवाइज किया जाता है और इसमें कुछ दवाइयाँ जो नई जोड़ दी जाती हैं और कुछ दवाइयाँ हटा दी जाती हैं। लेकिन इस बार जो है इसमें जो है 2015 के बाद ये 2022 में ऐसा हुआ है कि जिसमें इस सूची को जो है रिवाइज किया गया है। और इस सूची का जो है आम आदमी को क्या फ़ायदा है, तो दरअसल इस सूची में ऐसी दवाइयाँ शामिल होती हैं जो कि ज़रूरी बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुई, TB की दवाइयाँ हुई, फिर कैंसर की दवाइयाँ हुई, या फिर HIV एड्स की दवाइयाँ हुई। तो इन दवाइयों को जो है इनका एक रेट फिक्स किया जाता है कि इनकी कीमत जो है NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके द्वारा तय किया जाएगा और उसी के आधार पे जो है इस दवाइयों का जो MRP तय किया जाएगा। यानी इसको जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती हैं जो दवा कंपनियां हैं, उसको एक लिमिट से ज़्यादा जो। तो बाकी जो दवाइयां हैं उनकी कीमत हर साल 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से बढ़ाने की अनुमति रहती है, जबकि इन दवाइयों का जो है रेट NPPA के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि जो ज़रूरी बीमारियां हैं, जो कि मतलब बीमारियां जो कि कॉमनली पाई जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, HIV, TB, इन सब बीमारी, कैंसर, इन बीमारियों की दवा का जो है रेट जो है वो फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये लिस्ट जो है रिवाइज होती रहती है, हर 3 साल में रिवाइज होती है। लेकिन इस बार चूँकि 2015 के बाद ये 7 साल बाद रिवाइज हुई है अभी 2022 में। तो इस लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं ऐड की गई हैं और कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको हटा दिया गया है। और एक ख़ास तरह की दवा है जो कि बहुत कॉमनली यूज की जाती है इंडिया में, जिसका नाम है रेनिटिडीन, जिसको एसिलॉक, रेनटेक, इन ब्रांड नेम से जाना जाता है। इस दवा को जो है हटा दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जो NLEM लिस्ट जारी हुई है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो उसमें से क्यों हटा दिया गया रेनिटिडीन दवा को? आखिर क्या इससे कैंसर होता है? क्या क्या वजह है कि इसको हटा दिया गया है? क्या इससे कैंसर का खतरा हो सकता है? तो क्या इसी वजह से इसको हटाया गया है या कोई और वजह है? तो इस वीडियो में आज जानेंगे। तो इस लिस्ट में से लगभग 26 दवाइयाँ जो है जो 2015 में थी उनको हटाया गया है और 34 नई दवाइयाँ, 34 न्यू ड्रग्स जो हैं वो ऐड करी गई हैं इस दम में। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो रेनिटिडीन जो है इसको जो है हटा दिया गया है। तो रेनिटिडीन जो है एसिलॉक नाम से आती है, ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं हम, एसिलॉक, रेनटेक्स, तो इन नाम से आती है। इस दवाई को हटाया गया है, प्लस 25 दवाइयाँ और हैं, यानी कि टोटल 26 दवाइयों को इस लिस्ट से हटाया गया और 34 नई दवाइयों को इस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये सूची जो है मंगलवार के दिन आई है, यानी कि 13 सितंबर 2022 को। और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि, एक तो इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जो कि इस लिस्ट में है, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हैं, HIV, TB, और साथ में कुछ गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, तो उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इस बार जो लिस्ट जो आई है इसमें कोविड-19 की दवाइयाँ और वैक्सीन को जो है इसमें किसी तरह से शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब देखिए स्लाइड में कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया था उसमें क्या लिखा गया था कि रिलीज द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। इट कंप्राइजेज 384 ड्रग्स अक्रॉस 27 कैटेगरी। यानी कि ये जो पूरी लिस्ट जारी हुई है इसमें 27 कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ, और टोटल कुल मिलाकर के 384 दवाइयों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ वैक्सीन हैं, कुछ कैंसर की दवाइयाँ हैं और कुछ अन्य दवाइयाँ, हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ भी इस लिस्ट में हैं। तो अभी जानेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो ऐड की गई हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं रिमूव की गई हैं इस लिस्ट से। तो पूरा वीडियो देखिए आप, उसमें पता चलेगा।
तो सबसे जो चर्चा में जो दवाई रही है वो है रेनिटिडीन, क्योंकि एंटीबायोटिक जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसके साथ में डॉक्टर जो है वो कोई भी एक एंटी एसिड दवाई देता है, मतलब एसिडिटी ना हो मरीज को, या फिर नॉर्मली भी किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो उसको रोकने के लिए भी जो है रेनिटिडीन दवाई यानी कि एसिलॉक, रेनटेक, जिनटेक, ये ब्रांड नेम होते हैं इसके। तो इन ब्रांड नेम से ये दवा आती है और इसका बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो अभी लेकिन जो अमेरिका में 2020 में, जनवरी 2020 में जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ये जो है वो इस दवा के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से कैंसर का खतरा हो सकता है। तो वो क्या है उसके बारे में अमेरिका की वो रिपोर्ट क्या थी वो जानेंगे। देखिए सन 2020 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, यानी जो एफडीए है अमेरिका का, उसने बताया था कि इसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमीन, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमीन, एनडीएमए। और ये क्या करता है, ये जो केमिकल है इसकी जो अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है टेम्परेचर के साथ में, और साथ के साथ समय के साथ भी जो है इसकी मात्रा जो है वो चेंज होती है। तो इस दवा की तो इस दवा जो रेनिटिडीन है इसमें इस केमिकल की मौजूदगी की वजह से जो है रिसर्च जो बताती है, इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी द्वारा जो एक लेख प्रकाशित किया गया था, जो अपनी एक रिसर्च स्टडी थी इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने, उसने बताया था कि इसका संबंध जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नेजोफेरेंक्स और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर से हो सकता है। और साथ में जो अमेरिका में जो जो लिस्ट आई थी, मतलब कि अमेरिका की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कहा गया है, वो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं इस दवाई के संबंध में, रेनिटिन के संबंध में, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कौन सी दवाइयों को इस नई सूची में शामिल किया गया है। तो अभी आप लिस्ट में देख रहे हैं जैसे स्लाइड में, नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग है जिसका नाम है ऑर्मिलॉक्सिफिन, ऑर्मिलॉक्सिफिन। इस दवा को एक स्टीरॉयड दवाई है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इसको शामिल किया गया है। इंसुलिन ग्लार्जिन, जिसको हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, जिसको दिन में एक बार ही जनरली लगाते हैं, और डायबिटीज़ की एक दवाई है टेनेलिग्लिप्टिन, इसको भी शामिल किया गया है। फिर सांस की तकलीफ़ होती है, अस्थमा के जो मरीज होते हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है स्मूथ मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करने के लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दवाई दी जाती है जिसका नाम मोंटेल्यूकास्ट है। तो ये मोंटेल्यूकास्ट अभी कोविड के समय भी बहुत इस्तेमाल हुआ है इसका, तो इस दवा को भी इसेंशियल ड्रग्स में शामिल कर दिया गया है। फिर जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो भी जो है वो आँखों की बीमारी के लिए एक दवा का यूज करते हैं, लेटेनोप्रोस्ट, इस दवा को भी शामिल किया गया है। फिर एक ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग, यानी कि खून में थक्का बनने से रोकने वाली दवा, नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग बोलते हैं जिसको डेबिगेट्रन, तो इस डेबिगेट्रन को भी शामिल किया गया है। फिर हार्ट अटैक आने के बाद जो है खून को पतला करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम टेनेक्टिप्लेज बोलें, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ग्रुप की दवा है। इसको हम फाइब्रिनोलाइसिस में यूज करते हैं, यानी कि जब एक अटैक का मरीज आता है हार्ट अटैक वाला तो उसमें थ्रोम्बोलाइज करने के लिए इस दवा का यूज होता है टेनेक्टिप्लेज। इसका 30 mg, 40 mg, 50 mg के अलग अलग डोज में इंजेक्शन आते हैं। तो इस दवा को भी शामिल कर लिया गया है एसेंशियल दवाओं की सूची में, यानी आवश्यक दवाओं की सूची में। तो जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने जो है ये लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि इन दवाओं को इसलिए इस लिस्ट में शामिल किया गया ताकि इन दवाइयों की कीमत जो है वो कंट्रोल में रखी जा सके, ताकि जो है आम आदमी जो है इन दवाओं को आसानी से और कम कीमत पे खरीद सके और उसकी जेब से जो पैसा खर्च होता है वो कम से कम खर्च हो। तो इसलिए इन ज़रूरी दवाओं को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और इनकी कीमत जो है वो एक निश्चित रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जबकि बाकी दवाइयाँ जो होती हैं उनकी कीमत हर साल 10% बढ़ जाती है। तो ये जो दवाई हैं, अब कुछ दवाइयाँ हैं जिनको हटा दिया गया है। तो ये दवाइयों में 22वें नंबर पर जो दवाई है उसका नाम है रेनिटिडीन। उसके बारे में हम अभी देख ही चुके हैं एसिलॉक दवा के बारे में कि इसको क्यों हटाया है। तो कौन कौन सी दवाएं हैं, जैसे कि एल्टीप्लेज है, ये भी हार्ट अटैक के समय थ्रोम्बोलाइज करने के लिए यूज होती है। एक बीटा ब्लॉकर दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई एम्लोडिपिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है, टिनलोल। तो ऐसी पूरी लंबी लिस्ट दी हुई है। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, गेंसाइक्लोवीर जो कि एंटीवायरल दवा है, इसको भी हटाया गया है। क्लोरफेनिरामीन
तो कुल मिला के पूरी एक लिस्ट है जिसमें जो दवाइयाँ हैं इसमें से सारी दवाइयों को जो है इस लिस्ट से हटा दिया गया, जो कि 2015 की जो लिस्ट थी उसमें शामिल थी, उनमें से हटा दिया गया। इसमें 22वें नंबर पर आप देख रहे हैं रेनिटिडीन है, पेंटामिडीन है, मिथाइल डोपा, निकोटिनामाइड, लेफ्लुनोमाइड जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में यूज होती है, केनामाइसिन, लेमिबुडीन, ये सारी दवाइयाँ जो है वो लेमिबुडीन कॉम्बिनेशन ड्रग है, इसको हटा दिया गया है। तो जो 4 जनवरी 2020 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो यूएस एफडीए है उसने जो वहाँ पर जो दवा बनाने वाले हैं इस रेनिटिडीन दवा को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उस दवा को हटाने के लिए विड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था और कहा था कि जो है इस दवा, और साथ में ये भी बताया था कि एफडीए ने जो है कि इस दवा में रेनिटिडीन में एनडीएमए लेवल जो है वो समय के साथ और टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज होता है, और ये जो केमिकल है ये कैंसर के लिए रिस्क, जो मरीजों के लिए रिस्क बढ़ा देता है, तो ये कैंसर कर सकता है। और इस वजह से जो है कंज्यूमर्स को इस दवा को बंद करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और साथ में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एडवाइस दी गई थी कि अगर किसी मरीज की ये दवा चल रही है तो उसको दूसरी अन्य दवाइयाँ हैं जैसे कि जिनमें कि एनडीएमए का लेवल नहीं पाया जाता, ऐसी दवाइयों को दे सकती हैं, जैसे कि फेमोटिडीन, साइमेटिडीन, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये सारी दवाइयाँ दे सकती हैं। और अगर किसी कंज्यूमर के पास ये बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं रेनिटिडीन की, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना है, उन दवाइयों को ठिकाने लगाना है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया था 4 जनवरी 2020 की रिपोर्ट में। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत सरकार ने भी जो है जो इस लिस्ट में से जो है रेनिटिडीन दवा को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।